सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का नाम है शाम एक किसान, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। शाम एक किसान एक कविता है जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने शाम को, यानी कि जो सांझ होती है, शाम इवनिंग, उसको किसान के रूप में बदल दिया है। यानी कि जो भी प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं, दृश्य जो भी दिख रहे हैं इस कविता में, उसका मनुष्य के रूप में मानवीकरण कर दिया गया है। सिर्फ माना है मनुष्य की तरह, रियल में ऐसा कुछ नहीं है। कवि शाम को किसान के रूप में मान लिया है। वो भी जाड़े की एक शाम का वर्णन किया है कवि ने, जिसमें जाड़े की एक शाम को किसान के रूप में परिवर्तित कर दिया है, यानी कि किसान बना दिया गया है शाम को। और शाम जो है, यानी किसान जो है, उसने एक पगड़ी बांधी है आकाश की, यानी कि पहाड़ जो है, आकाश जो है वो पहाड़ की ऊपर होता है सर पे, तो वो उसकी पगड़ी की तरह दिखाई दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो चैप्टर है पाठ शाम एक किसान। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चीलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। शाम एक किसान, यानी शाम क्या हो गया है, एक किसान के रूप में बदल गया है। आकाश का साफा बांधकर, यानी शाम जो है वो एक किसान हो गया है और उसने आकाश रूपी साफा यानी पगड़ी बांधी है। किसान जो है उसने जो पगड़ी बांधी है वो क्या है, आकाश है। किसान ने जो पगड़ी बांधी वो ऐसा लग रहा है जैसे उसके सर पर आकाश फैला हुआ है। सूरज की चीलम खींचता बैठा है पहाड़, यानी पहाड़ों के बीच से जब सूरज निकलता है, सूरज जब निकलता है तो देखा है आपने, ये डूबते हुए शाम का दृश्य है ना, शाम हो रही है, ठंडी की रात है, ठंडी की शाम है, तो पहाड़ों के बीच से जब सूरज डूब रहा है तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ क्या कर रहा है, चिलम खींच रहा है। चिलम एक, लोग जो गाँव में या फिर कहीं पे जो नशा करते हैं लोग, तो चिलम एक होता है मिट्टी का बना हुआ, जिसमें लोग तंबाकू वगैरह भर के खींचते हैं। उसके आगे की साइड में आग जल रही होती है, तो जब वो लोग उसको खींचते हैं तो आग जलती है और फिर हल्की हल्की बुझने लगती है। तो सूरज बिल्कुल वैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि शाम जब होने लगती है तो आपने देखा होगा आकाश में कि जब शाम होने लगती है तो लगता है कि आकाश का जो रंग है, वो सूरज का जो रंग है, वो धीरे धीरे ऐसे प्रतीत होता है जैसे बुझ रही हो आग। लाल सूरज हो जाता है और आकाश का रंग जैसे जैसे बुझने जैसा लगता है, आग बुझ रही हो, बिल्कुल उस तरह से। तो किसान, शाम जो है वो किसान के रूप में बदल गई है और ऐसा लग रहा है जैसे किसान ने क्या किया है, आकाश की एक पगड़ी बांध रखी है और पहाड़ जो है वो सूरज की चिलम जैसे खींच रहा है। यानी ऐसा लग रहा है कि पहाड़ चिलम खींच रहा है और सूरज क्या हो रहा है, डूब रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और जो नदी बहती है पहाड़ों के बीच से, वो ऐसी लग रही है जैसे किसान बैठा है और उसके पैरों के नीचे घुटने से चादर जैसी बह रही है। पास ही दहक रही है, यानी कि वहीं बगल में पलास के जंगल की अंगीठी। पलास एक पौधा होता है जिसपे लाल लाल फूल लगे होते हैं। जब उन फूलों को आप देखेंगे दूर से तो ऐसा लगता है कि जैसे कहीं आग जल रही हो, वैसे लाल लाल अंगीठी की तरह। अंगीठी जानते हैं, जो घरों में कोयले पर खाना बनाया जाता था, जो कोयला होता था उसको अंगीठी बोलते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है वो पलास का जंगल, जैसे लग रहा है कि अंगीठी में आग जल रही हो। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, यानी
अंधकार दूर है, अभी अंधकार होने वाला है, अभी धीरे धीरे हो रहा है। ऐसे बैठा है भेड़ों के गले सा, यानी भेड़ों के झुंड सा बैठा हुआ है। अंधकार अभी थोड़े से दूर में है, यानी कि शाम का दृश्य है। अंधेरा धीरे धीरे होने वाला है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शाम जो है किसान के रूप में बैठा है, उसके घुटनों के पास से नदी चादर की तरह बह रही है। पहाड़ों पर सूरज ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे पहाड़ चिलम खींच रहे हों, और वहीं पास में पलाश के पेड़ों की एक जंगल है, ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे अंगीठी जल रही हो। और अंधेरा अभी थोड़ा दूर है, अभी अंधेरा होने वाला है। अंधेरा ऐसे लग रहा है जैसे इंतजार कर रहा हो, छुप के बैठा हो, कहाँ, भेड़ों के झुंड में। आगे की पंक्तियों में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। यानी आगे के पैराग्राफ में, यानी जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें जो दृश्य दिखाया गया, जो प्रकृति की सुंदरता दिखाई गई है, वो दृश्य है, यानी वो शाम का दृश्य है जो इस तरह से प्रतीत हो रहा है। तभी अचानक मोर की आवाज़ सुनाई देती है। अचानक मोर बोल उठता है, जैसे लगता है किसी ने बुलाया हो। अजी सुनते हो, जैसे नहीं किसी को बुलाते हैं, सुनते हो, उस तरह से। अचानक इस सीन के बीच में मोर बोल उठता है और ये जो सीन रहता है, ये जो दृश्य रहता है, वो क्या हो जाता है, बदल जाता है, घटना बदल जाती है। अचानक बोलता है मोर, अजी सुनते हो। तभी क्या होता है, चिलम औंधी, यानी कि चिलम जो है वो उल्टा हो गई, यानी सूरज डूब गया। धुआं उठा, जब आप चिलम को उल्टा करके ऐसे आग बुझाओगे तो उसमें से धुआं निकलता है, तो धुआं निकलने लगता है। सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया, यानी कि ये पूरे एक शाम का दृश्य है। शाम के समय ऐसा प्रतीत होता है, ठंडी की ऋतु की शाम है, एक ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे एक किसान बैठा है, अपने सर पर एक साफा पगड़ी बांधे हुए है, आकाश का पगड़ी बांधे हुए है। उसके पैरों से, घुटनों से ऐसे नदी बह रही है जैसे लग रहा है कि उसने चादर ओढ़ रखी हो। वहीं उसके बगल में एक पलाश का जंगल है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है, पलाश के जंगल ऐसे लग रहा है जैसे अंगीठी जल रही हो। और अंधकार अभी थोड़ा सा दूर है, बैठा हुआ है जैसे भेड़ों के झुंड सा। तभी अचानक मोर की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई वो बोलता है, जैसे कोई बोल रहा हो, अजी सुनते हो, और सारा चीज़ बदल जाता है, यानी अंधेरा हो जाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चिलम उल्टी हो गई हो, और जब चिलम उल्टी करके बुझाओ तो धुआं उठता है, सूरज डूब चुका है और अंधेरा छा गया है। यानी अंधेरे होने से पहले और अंधेरे होने के बाद तक का दृश्य है, इसमें शाम का दृश्य है। किस तरह से अंधेरे होने से पहले का दृश्य शाम का, ठंडी के ऋतु का है, और कैसे अचानक से अंधेरा आ जाता है। इतनी सारी चीज़ें इस शाम एक किसान कविता में प्राकृतिक सुंदरता के माध्यम से कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बताने की कोशिश की है।